Hello everyone, this is Ankita Sood and I welcome you all to Topper's Notes. Let's begin with today's current affairs. First article we have is Possibility of Life on Mars. Meteorite found in 1984 hinted. तो रिसेंटली एक न्यू स्टडी रिलीज की गई है जो मेटियोराइट ALH 84001 नाम के मेटियोराइट के सरफेस पर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के एग्जिस्टेंस के लिए एक एक्सप्लेनेशन ऑफर करता है एंड ये 1984 में मार्स से अर्थ पर लैंड हुआ एंड पॉसिबली मार्स जिसको कि रेड प्लैनेट भी बोला जाता है इस पर लाइफ एग्जिस्टेंस को ये उजागर कर सकता है. Next article is the controversy over inclusion of the wave band in 5G auctions. So इंडिया में कम्युनिकेशन सैटेलाइट इकोसिस्टम के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया ने इस साल के एंड में होने वाली स्पेक्ट्रम ऑक्शन में वेव बैंड को इंक्लूड करने की गवर्नमेंट की प्लानिंग पर कंसर्न जो है वो रेज किया है. Next article we have is why NCPCR sought suspension of Delhi government's देश के मेंटोर प्रोग्राम. सो दिल्ली गवर्नमेंट फ्लैगशिप देश के मेंटोर प्रोग्राम को लेकर एक कंट्रोवर्सी हो गई है एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स दैट इज NCPCR ने रेकमेंड किया है कि दिल्ली गवर्नमेंट को इस प्रोग्राम को तब तक के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए जब तक कि चिल्ड्रन सेफ्टी से रिलेटेड सभी कमियों को दूर नहीं किया जाता. हमारा अगला आर्टिकल है इंडिया एक्सटेंड्स $900 MN एड टू श्रीलंका. तो इंडिया ने श्रीलंका के साथ $400 मिलियन करेंसी एक्सचेंज की कंफर्मेशन की है जबकि पेमेंट के लिए एशियन क्लियरिंग यूनियन दैट इज ACU को और $500 मिलियन पोस्टपोन कर दिया है. नेक्स्ट आर्टिकल इज फॉर हाउ लॉन्ग कैन एन MLA बी सस्पेंडेड. तो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के 12 MLAs ने अपने ईयर लॉन्ग सस्पेंशन को हटाने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा रिसेंटली खटखटाया है एंड सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे 1 साल का बैन प्राइमा फेशिया अनलॉफुल है एंड इसने इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गैप्स क्रिएट कर दिए हैं. नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज गवर्नमेंट नीड्स टू प्लग लूप होल्स minimize irregularities in implementation of NREGA in times when it is most needed. तो झारखंड में MGNREGA स्कीम के एग्जीक्यूशन के लिए एक सोशल ऑडिट किया गया है एंड वेरियस गैप्स को डिस्कवर किया गया. इससे MGNREGA स्कीम की इफेक्टिवनेस पर डाउट होता है. Our next article is India to surpass China as third largest ethanol consumer by 2026 and India's ethanol blending timeline. तो 2026 तक इंडिया सिर्फ यूनाइटेड नेशंस एंड ब्राज़ील से पीछे रह जाएगा क्योंकि बाय द ईयर 2070 क्लीन एनर्जी एनवायरनमेंट की दिशा में कार्बन न्यूट्रल बनने की दिशा में ट्रांजिशन को एक्सेलरेट कर दिया गया है एंड ये रिसर्च इंडिया द्वारा 2017 से लेकर के 2021 के बीच इथेनॉल के यूज़ को 3 फोल्ड करके अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन लीटर्स करने के बाद आया है. हमारा अगला आर्टिकल है इंडिया टू बिल्ड रोड टू लिपू लेक आउटरीच इन नेपाल. तो उत्तराखंड में लिपू लेक पास एरिया तक रोड वाइडनिंग करने के प्रपोजल से नेपाल में एक बार फिर से आउटरीच हो गया है एंड रूलिंग कोलिशन में ऑपोजिशन एंड पार्टीज दोनों ने इंडिया से नेपाल की सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अंडरमाइन नहीं करने के लिए कहा है. इसके अलावा नेपाल ने चाइना के साथ ट्रांजैक्शन के पास लिपू लेक लिपियाधुरा एंड कालापानी एरिया को क्लेम किया एंड अपने क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए पहले एक नया पॉलिटिकल मैप इशू किया. नेक्स्ट आर्टिकल इज
Shri Nitin Gadkari to inaugurate conference on PM Gati Shakti of South Zone on 17th January 2022. तो वर्चुअल मोड से ऑर्गेनाइज्ड इस इवेंट का इनॉग्रेशन यूनियन RHT मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी करेंगे। तो अब बात करते हैं कि ये इवेंट है क्या। तो इसे नेक्स्ट 4 years में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की इंटीग्रेशन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें कि ग्राउंड पर काम में तेजी लाने एंड कॉस्ट सेव करने एंड जॉब क्रिएट करने पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गति शक्ति योजना 2019 में लॉन्च की गई थी एंड 110 लाख करोड़ रुपीस की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को ये सबसूम कर देगी। Next article we have is Prime Minister of India paid tributes to Tiruvalluvar on the occasion of Tiruvalluvar Day. So ये तमिल पोइट एंड तिरुवल्लुवर की बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए पोंगल सेलिब्रेशन के एक पार्ट के रूप में या तो 15 या 16 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा ये पहली बार 17 एंड 18 मई को 1935 में सेलिब्रेट किया गया था। हमारा अगला आर्टिकल है WHO द्वारा कोविड के इलाज के लिए 2 नई दवाओं की सिफारिश की गई है। तो WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए 2 ड्रग्स विरिसिटिनिव एंड सोट्रोविमैब की रिकमेंडेशन की है एंड रिकमेंडेशन नॉन सेवियर एंड सेवियर कोविड-19 वाली 4000 से ज़्यादा पेशेंट्स को इन्वॉल्व करने वाले 7 ट्रायल्स के एविडेंस पर बेस्ड है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।